तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि हमने अपने YouTube चैनल की स्टार्टिंग में ही आपको बेसिक्स के बारे में बताया था और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आपने बहुत सपोर्ट किया है और जैसे जैसे आपका सपोर्ट बढ़ा है, आपके लाइक्स बढ़े हैं, सब्सक्रिप्शंस बढ़े हैं, आपके शेयरिंग्स बढ़े हैं, इससे हमें खुशी मिली है। बहुत बहुत थैंक्स फॉर यू, आपका बहुत बहुत सपोर्ट है और प्लीज़ 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 ऐसे ही बनाए रखिए। और इससे कहीं ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी बड़ी है कि हम आपके लिए कुछ ना कुछ और अच्छा करें, बेहतर करें और अपने बेस्ट दें। अभी हाल ही में मुझसे किसी ने कहा कि मैं एक बार फिर से उन स्टूडेंट्स के लिए, ख़ास तौर से जो टेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं लाइक दैट, सो मुझे बिगनिंग से स्पेशली उनके लिए कुछ करना चाहिए जिससे वो इसको ज्वाइन कर सकें और इससे बहुत कुछ सीख सकें और अपने इस कंपटीशन में सक्सेस पा सकें। सो डियर फ्रेंड्स, आई एम हियर टू हेल्प यू वंस अगेन। यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और वी कैन से दैट टेट स्पेशल क्लास 1। आज हम ABCD से, जैसा कि मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, ये कैपिटल लेटर्स हैं और ये स्मॉल लेटर्स में ABCD लिखी है। ये मान के चलते हुए कि हम सब लोग जो भी इंग्लिश के क्लास स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कम से कम ABCD हम जानते ही होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई एम ऑल्सो विद यू इन सच कंडीशन इवन दैट यू कैन स्टार्ट विद ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। फिर इसे हम स्मॉल लेटर्स में देखेंगे और ये मान के चलते हुए कि हमने ये सीख लिया है तो हम यहाँ से अपना ग्रामर का बेसिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसे मिटालते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इन्हें क्या कहते हैं डियर वंस? ये कहलाते हैं अल्फ़ाबेट्स। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, इन्हें लेटर्स भी कहते हैं। जो ये ऊपर लिखे हुए हैं इन्हें कैपिटल लेटर्स कहते हैं और ये जो है इन्हें स्मॉल लेटर्स कहते हैं। देसी लैंग्वेज में हम लोग कह देते हैं कि ए बड़ा ए या छोटा ए, बड़ी बी या छोटी बी, इस तरह से लिख रहे हैं। कई बार हम लोग इस बी को और इस बी को भी छोटा बड़ा वी कह सकते हैं, या कह देते हैं बैट वाली बी या वैन वाली बी। ठीक है, कई बार गांव में हमने देखा था, शुरू में पढ़ाई कर रहे थे जब, या शहरों में भी, तो इसे कह देते थे चूल्हे वाली बी, इस टाइप से इशारा करते थे। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ेंगे। आइए, सो ABCD के बाद, या हम ये कह सकते हैं इंग्लिश में, जब हमने लेटर्स सीख लिए कि ये दो तरह के हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स, तो अक्षर कहलाते हैं ये हिंदी में। और जब इनको हम जोड़ते हैं तो ये बनते हैं वर्ड्स। क्या बनते हैं डियर वंस? ये बनते हैं वर्ड्स। इसे हिंदी में हम कहते हैं शब्द। ठीक है, तो हिंदी में शब्द, इंग्लिश में कहेंगे वर्ड्स। ये क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट से मिलकर बनते हैं। तो कह सकते हैं, इसको डिफाइन करना चाहें तो, आ कलेक्शन ऑफ लेटर्स विद सम मीनिंग। हिंदी में समझेंगे, जब हम अक्षरों को इकट्ठा करेंगे एक साथ और उनका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे हमने इकट्ठा कर दिया 4 बार ए लिख दिया, तो ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ, अर्थ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम ए के साथ हम एन लगा देते हैं तो ये हो जाता है एन। एन मीन्स एक। तो अब यहां पर ये वर्ड बन गया या इसका कोई मीनिंग या अर्थ हुआ। तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स, जब अक्षरों को इकट्ठा करेंगे तो वो बन जाते हैं वर्ड्स। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। वर्ड्स को मिला के बनाते हैं, वो क्या कहलाता है? वो होता है सेंटेंस या शब्द, सॉरी वाक्य। वर्ड्स को जब इकट्ठा करते हैं तो बन जाता है वाक्य। तो हम इसकी क्या कहेंगे? अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स with
सम मीनिंग। हम ऐसा कह सकते हैं, शब्दों को जब हमने इकट्ठा किया, बशर्ते उनको कोई अर्थ निकल रहा हो। जैसे हम एक शब्द को 10-20 बार लिख दिया, अब हमने लिख दिया यहां पर एन 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 एन, तो इसका कोई अर्थ नहीं हुआ। अर्थ तब होगा जब इस वर्ड्स को हम इस ऐसे सीक्वेंस में लिखेंगे जिससे कोई अर्थ निकलता हो। तो एक एग्जाम्पल हम यहां पे देखें, ये एग्जाम्पल हो गया, कोई एक सेंटेंस बना के देखें। राम इज ए बॉय। तो राम इज माने है, ए माने एक, और बॉय माने लड़का। तो राम एक लड़का है। यहां पर हमने 4 वर्ड्स को एक साथ जमा किया या इकट्ठा लिखा, लेकिन इस तरह से लिखा, इस सीक्वेंस में लिखा जिससे उसका कोई अर्थ हो गया। तो ये बन गया एक सेंटेंस। तो इस तरह से हमने 3 बातें अब तक सीखी। सबसे पहले अल्फाबेट्स या लेटर्स, जिसे कहते थे अक्षर। फिर जब अक्षरों को जमा किया, इकट्ठा किया, तो बने वर्ड्स, और जब वर्ड्स इकट्ठे किए तो बन गया क्या? सेंटेंस। ठीक है। अब सेंटेंस के टाइप्स क्या हैं, सेंटेंस के पार्ट्स क्या हैं, ये हम आगे सीखेंगे। ठीक है। सेंटेंस के 2 पार्ट करेंगे हम, और वो कहलाएगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य के पार्ट्स मीन्स भाग। ओके, तो ये क्या होंगे? दीज आर सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट। एक है सब्जेक्ट और दूसरा होगा प्रेडिकेट। तो अब हम देखेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। राम इज आ बॉय। सब्जेक्ट हो गया कर्ता और प्रेडिकेट हो गया विधेय या उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो जब राम को हम अंडरलाइन करते हैं तो ये हो जाता है सब्जेक्ट, और दिस पार्ट ये कहलाएगा, सही पहचाना आपने, प्रेडिकेट। तो हम समझ गए, कर्ता जो कार्य को करता है और प्रेडिकेट जो उस कार्य करने वाले कर्ता का उस वाक्य में उद्देश्य है या जिसका लक्ष्य है जो वो कर रहा है। अब एक और एग्जाम्पल से समझेंगे। राम गोज टू स्कूल। So now in this sentence we can say that Ram is the subject and the rest of the sentence, जो बाकी का वाक्य है, वो हो जाएगा प्रेडिकेट। सही पहचाना आपने बिल्कुल, यही प्रेडिकेट है और यही सब्जेक्ट है। अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्लियर करने के लिए। देखते हैं। अब एग्जाम्पल थोड़ा इंटरेस्टिंग देते हैं और लिखते हैं, माई फ्रेंड इज आ टीचर। मेरा मित्र एक अध्यापक है। तो हम माई फ्रेंड को अंडरलाइन करेंगे, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, और इज अ टीचर ये हो जाएगा प्रेडिकेट। ठीक है, क्योंकि मेरा मित्र इस सेंटेंस में क्या है, एक कर्ता है, और बाकी हो जाएगा प्रेडिकेट। क्लियर? अब एक एग्जाम्पल और लेंगे।
a girl sitting in the corner is beautiful। इस सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखेंगे। एक लड़की जो कोने में बैठी हुई है सुंदर है। तो डियर वंस, इस सेंटेंस में ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा सब्जेक्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। अब तक शायद आप समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इतना समझ लें कि ये जो ये पार्ट है ये है हेल्पिंग वर्ब। या कई बार सेंटेंस में हमें मिलेगी वर्ब। सो बिफोर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, क्रिया और सहायक क्रिया से पहले का जो भाग है वो हमेशा सब्जेक्ट होगा, और सहायक क्रिया या क्रिया से जो भाग शुरू होता है, जो हिस्सा शुरू होता है, वो प्रेडिकेट होगा। ठीक है। सो दिस इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इतना अभी हमने इस वीडियो में समझा होगा। अगले वीडियो में हम इसके आगे के बारे में और चीजें बताएंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार क्या हैं। ठीक है। बाय, टेक केयर। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको लगातार मिलते रहेंगे, जिससे आपकी स्टडी लगातार चलती रहे और आपको उसकी मदद मिलती रहे।